बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तुमने गौर किया है कि एक छोटा सा गुनाह जो हमें मामूली से लगता है वो हमारी पूरी जिंदगी को किस तरह बदल कर रख देता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अल्फाज़ इस्लाम, वो जगह जहाँ दिल को सुकून और जिंदगी को सिमत मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कुरान और सुन्नत पर मबनी पैगामात आप तक पहुँचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खैर को दूसरों तक भी पहुँचाएं। हम उसे हंसी में उड़ा देते हैं, बस गुजार देते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले लेती है। ये वो बेचैनी है जिसे हम समझ नहीं पाते, मगर ये गुनाह की आग होती है जो आहिस्ता आहिस्ता दिल को जला रही होती है। गुनाह सबसे पहले दिल को सख्त करता है। वो दिल जो पहले नर्म था, इसी की तकलीफ सुनकर कांप जाता था, अल्लाह का जिक्र सुनते ही आंखें नम हो जाती थी, वो दिल अब बेहिस हो जाता है। ना नमाज में लज्जत रहती है, ना कुरान में सरूर, ना दुआ में वो टूट फूट वाली कैफियत। ये दिल का मुर्दा होना है, और ये सब गुनाह के एक कतरे से शुरू होता है। फिर गुनाह रिज़्क को रोक देता है, मेहनत वही, कोशिश वही, लेकिन बरकत खत्म हो जाती है। पैसा आता है मगर रुकता नहीं, अचानक खर्चे, बेमानी मसले, नुकसान पर नुकसान। ऐसा लगता है जैसे हाथ में रेत है, चाहो तो भी थमती नहीं। इसमें इंसान समझता है कि शायद किस्मत खराब है, मगर असल में गुनाह आसमान से उतरने वाली बरकत के दरवाजे बंद कर देता है। फिर आती है वो हालत जब दुआ आसमान तक पहुंचती ही नहीं, हाथ उठते हैं मगर दिल नहीं उठता, अल्फाज निकलते हैं मगर रूह नहीं निकलती। जबान पर यारम होता है, लेकिन दिल कहता है कि शायद अल्लाह नाराज है। और हाँ, ये सच है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से दुआ रोकी जाती है, यानी गुनाह दुआ के पर काट देता है, वो उड़ ही नहीं पाती, फिर सुकून चला जाता है, नींद आती नहीं, जहन बिखरा हुआ, दिल पर अजीब सा बोझ। इंसान हंसता है मगर अंदर से टूट रहा होता है। लोग समझते हैं ये टेंशन है, असल में ये गुनाह का बोझ है जो दिल पर रखा रहता है और इंसान को लम्हा भर के लिए चैन लेने नहीं देता। फिर घर से बरकत उठ जाती है, पहले जहाँ हंसी थी अब झगड़े हैं, सुकून था वहाँ बेचैनी है, जो कुछ है उसमें लज्जत नहीं, जो खाते हो उसमें मजा नहीं, जो कमाते हो उसमें खैर नहीं। ये सब वो अलामात है जो बताती है कि अल्लाह की रहमत ने उस घर का रुख मोड़ लिया है, और वजह सिर्फ गुनाह है। फिर आती है जिल्लत। इंसान गुनाह को छुपाता है, दुनिया से पर्दा रखता है, मगर गुनाह इंसान को एक दिन जरूर बेनकाब करता है। या तो लोगों की नजरों में जिल्लत, या कोई ऐसी आजमाइश जो इंसान को झंझोड़ कर रख दे। गुनाह का कानून ही यही है, छुपाओगे तो एक दिन पकड़ा जाओगे, चाहे दुनिया में या आखिरत में। और आखिर में सबसे बड़ा नुकसान, आखिरत की बर्बादी, वो दिन जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, जब आंखें खौफ से पथरा जाएंगी, जब कब्र की तारीकी, पुल सिरात की तेजी और अल्लाह की नाराजी सामने होगी। वहाँ इंसान सोचेगा कि काश मैंने एक गुनाह भी ना किया होता, लेकिन उस दिन पछतावा फायदा नहीं देगा। लेकिन सुनो, एक खुशखबरी भी है, अल्लाह की रहमत समंदर से ज्यादा वसी है। अगर इंसान सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, गलती पर था, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ना सिर्फ माफ कर देता है, गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तौबा सिर्फ माफी नहीं, नई जिंदगी की शुरुआत है। आज इसी लम्हे अगर तुम दिल के अंदर से एक अपनी और सच्ची तौबा कर लो, तो वही अल्लाह जो नाराज था तुम्हें गले से लगा लेगा। वही दिल जो सख्त था फिर से जिंदा हो जाएगा। वही रिस्क जिसमें तंगी थी खिलना शुरू हो जाएगा। वही सुकून जो छिन गया था वापस आ जाएगा। याद रखो, एक गुनाह एक जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है, और एक तौबा पूरी तकदीर बदलने के लिए